आज हम बात करेंगे उद्यम के बारे में। उद्यम, जी हाँ, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है। जैसे हर एक लोगों के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, चाहे छोटे लोग हो या बड़े लोग हो। वैसे ही आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, लेकिन आपको एक उद्यम ज़रूरी है। जैसे आधार कार्ड ज़रूरी है, वैसे ही उद्यम ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे उद्यम के बारे में कि उसका फ़ायदा क्या है, निकालना कैसे और बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो भी लोग नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले मिलती रहे। तो जून 2020 से पहले एक सर्टिफिकेट था उद्यम, जो UAM तरीके से पहचाना जाता था, तो कन्वर्ट हो गए हैं उद्योग आधार। तो उद्योग आधार कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो नया बना सकते हो। नया बनाने के लिए भी आसान सी प्रोसेस है, उसका भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। लेकिन पहले जान लेते हैं कि उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो बात करते हैं बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है जो आपको बेनिफिट्स मिलता है। दूसरा है मुद्रा लोन। अगर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो तभी भी आपको MSME सर्टिफिकेट या उद्योग आधार मांगा जाता है, जो कंपलसरी है। उसके बाद MSME का जो गवर्नमेंट टेंडर है, जो भी गवर्नमेंट टेंडर्स आप फिल करते हो उसी टाइम भी उद्योग आधार कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट का कोई भी वर्क हो, चाहे सब्सिडी लेना हो, गवर्नमेंट का टेंडर लेना हो, गवर्नमेंट की अप्लाई करना हो, तब उद्यम जरूरी है। अब बात करो तो ट्रेडमार्क। जब अपना बिजनेस का नाम, लोगो या बिजनेस का ब्रांडिंग के लिए जब आप ट्रेडमार्क करते हो तभी भी आपको 50% जैसा बेनिफिट्स मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको मिलता रहता है। तो ऐसे बिजनेस है जो पर्सनल नाम से चलते हैं या वैसे ही नाम से चलते हैं जो पुराने तरीके से आ रहा है। तो अपना जो ब्रांडिंग है, जो बिजनेस का नाम है, वो ब्रांडिंग करना है तो कैसे करें। तो आपका तो ब्रांडिंग है आधार कार्ड, तो वैसे बिजनेस का भी कुछ ब्रांडिंग होना चाहिए ना। उसके लिए लाया गया है उद्यम। उद्योग आधार जो है वो सबके लिए कॉमन है, आप निकाल सकते हो, जो आपका बिजनेस का आइडेंटिटी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे का बिजनेस ऐसा है कि जिसमें GST की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिसमें ट्रेड लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे छोटे बिजनेस है, जैसे लारी वाले भी है, छोटे बिजनेस वाले, चाय वाला है, नाश्ते वाला है, वो बोलते हैं कि हमको फूड लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो वो लोग उद्यम जो है उद्योग आधार बना के वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ तरीके दिखा सकते हो। अभी आप मालूम होगा कि कोई भी बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो या लोन अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास तो बहुत डॉक्यूमेंट होगा, GST भी होगा, फूड लाइसेंस भी होगा, रिटर्न होगा, करंट अकाउंट होगा, फिर भी आपके पास से उद्योग आधार मांगा जाएगा। क्यों? फिर गवर्नमेंट का रूल्स है कि सब कोई भी बिजनेस हो सबके लिए उद्योग आधार ज़रूरी है। गवर्नमेंट का एक पोर्टल है GEM पोर्टल, जो गवर्नमेंट का बहुत सारे ऐसे टेंडर्स या कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो वहाँ पे सेल कर सकते हो। और गवर्नमेंट को कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और आप उसको सप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप बेनिफिट ले सकते हो और गवर्नमेंट का कामकाज कर सकते हो। दोस्तों, MSME क्यों लाया गया है कि दोस्तों MSME में जो छोटे बिजनेस है, लघु उद्योग है, जिसको MSME मतलब कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस बोला जाता है, उसका जो एक्सपोर्ट में GDP में जो योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है, 50% से भी ज़्यादा योगदान है। तो लेकिन वो जो बिज़नेस है उसका कोई आइडेंटिटी नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इकोसिस्टम नहीं था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इकोसिस्टम बनाने के लिए सर्टिफिकेट निकाला गया है। उसका बेनिफिट्स बहुत सारे हैं गवर्नमेंट को, जैसे GDP बढ़ाना है, एक्सपोर्ट में भी है। लेकिन जो छोटे लोग हैं उसको सब्सिडी देना है या गवर्नमेंट की कोई स्कीम देना है, तो उसके पास कोई ट्रैकिंग नहीं था, क्योंकि छोटे बिजनेस वालों को बिजनेस प्रूफ निकालते नहीं थे। तो क्योंकि अगर कोई बिजनेस प्रूफ निकाला जाएगा तो उसमें खर्चा लगता है, टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट में भी इतना डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, शायद आप बोलते हो कि बिजनेस करो या डॉक्यूमेंट्स करो। तो इसी वजह से सिंपल सा डॉक्यूमेंट, आसान सा डॉक्यूमेंट्स निकाला गया है। तो छोटे बिजनेस वाला जो है उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो सरकार भी ट्रैक नहीं कर सकती है कि कौन से बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है या बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए। तो जब बजट बाहर निकलता है तो बजट के टाइम जो डॉक्यूमेंटरी है, जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स है, उसको ही बजट निकालते थे। क्योंकि छोटे उद्योग वाले बोलते हैं कि मेरे को कुछ बेनिफिट्स नहीं मिला उस बजट में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है आपका बिजनेस का। तो ट्रैकिंग नहीं होता था सरकार को, गवर्नमेंट को, कि आपका बिजनेस सही है, आपका बिजनेस को सच में ज़रूरत है कुछ हेल्प की। तो ट्रैकिंग करने के लिए MSME निकाला गया है, उद्योग आधार निकाला गया है।
उद्योग आधार की वजह से सरकार के पास पूरा डेटा रहेगा, जिसकी वजह से जब बजट आता है तो बजट के टाइम आपका कुछ बेनिफिट्स मिलता है, चाहे सब्सिडी हो, बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी सर्विस हो, मिलता है। तो बाद में पहले क्या होता था कि आपको जब बजट आता है तो छोटे बिजनेस वाले बोलते हैं कि मेरे को इस बजट में कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सही में फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपको बिज़नेस कर रहे हो और आपको ज़रूरत है। तो ये निकालना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपको उद्योग आधार निकालना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फिल करके कर सकते हो अप्लाई। तो उसके लिए थोड़ा चार्जेस रहता है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हो, और हमारी कंसल्टिंग लेना है तो भी ले सकते हो, जो नॉमिनल फ़ी पे हम आपको उद्योग आधार निकाल के देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था उद्योग आधार के बारे में। अगर इसके अलावा कोई आपकी ज़रूरत है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, ऐसे कोई भी लोन की ज़रूरत है, तो आप दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जहाँ से आप देख के अप्लाई कर सकते हो।